एक और बड़ी खबर है और ये ईरान युद्ध पर CIA का वो बड़ा पर्दाफाश है जहां ईरान की मिसाइल को इजराइल खतरा मानता है और परमाणु कार्यक्रम से बड़ा खतरा मिसाइल प्रोग्राम। युद्ध का मकसद ईरानी मिसाइल खत्म करना था। चीनी मदद से फिर मिसाइल ईरान बना सकता है। अब ईरान की मिसाइल ताकत की ही ये जानकारी, क्योंकि ये ताकत नेतन्याहू की कैसे बढ़ रही है टेंशन। CIA की इस रिपोर्ट में क्या कहा गया? ईरान का मिसाइल प्रोग्राम इजराइल के लिए खतरा है और मिसाइल प्रोग्राम नष्ट करने के लिए ईरान पर हमला। हालांकि हर महीने 200 से 300 मिसाइलें ईरान बना रहा है और इजराइल चाहता है मिसाइल की संख्या सीमा तय हो। हालांकि ईरान के पास 2500 से ज्यादा मिसाइलें हुई तो फिर हमले संभव है। अगर युद्ध ना होता तो, क्योंकि ईरान के पास 6 महीने बाद 4000 मिसाइलें होती और 1 साल बाद ईरान के पास 6000 से ज्यादा मिसाइलें होती। एक और बड़ी खबर है, ईरान से जंग के बीच ही ट्रंप का चीन दौरा बहुत महत्वपूर्ण है, जहां शी जिनपिंग से ईरान युद्ध पर चर्चा भी संभव है। खबर यह कि 13 से 15 मई तक चीन दौरे पर डोनाल्ड ट्रंप और चीन की यात्रा के लिए बेहद उत्सुक हूं, ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही। चीन दौरे के बाद ईरान युद्ध 2.0 की आशंका। तो डोनाल्ड ट्रंप 13 से 15 तारीख तक चीन यात्रा पर हैं और इसी चीन यात्रा को देखते हुए ये महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से इस दौरे के बाद क्या एक और फेज ऑफ ऑपरेशन की ईरान पर शुरुआत हो सकती है। इसीलिए बीजिंग जा रहे ट्रंप, शांति या टेंशन, ये एक बड़ा सवाल, क्योंकि बड़ी खबर अभी जो सामने आ चुकी है उसके मुताबिक शी जिनपिंग के साथ ईरान युद्ध पर भी चर्चा संभव है और बुधवार से ट्रंप की ये चीन यात्रा की शुरुआत हो रही है। हालांकि यूएस चीन के बीच संवाद का नया दौर शुरू होगा। दौरा इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि ईरान से ही टकराव के बीच ट्रंप और जिनपिंग की ये मुलाकात होगी और चीन हॉर्मुज स्ट्रेट को जल्द खुलवाने के पक्ष में भी है। चीन से समझौता कराने की मांग डोनाल्ड ट्रंप कर सकते हैं। चीन अब तक मध्यस्थ बनने से बचता रहा है, अब घोषित तौर पर चीन मध्यस्थ बन सकता है। एक और बड़ी बात जानना जरूरी है कि चीन ईरान का पक्ष जानता है। ट्रंप से फाइनल बात क्या इसी आधार पर संभव हो सकती है? मनीष, एक और सवाल आपसे करूं उससे पहले, चीन दौरे से पहले ही ईरान की ट्रंप को ये चेतावनी, जहां सीजफायर को जीत बताकर प्रचार ना करें। खamenei के सलाहकार अली अकबर वेलायती ने कहा है कि जीत का खोखला प्रचार करके बीजिंग ना जाएं, हमारे संयम की परीक्षा ना ले डोनाल्ड ट्रंप। अब बड़ी खबर यह है कि ट्रंप के चीन दौरे से ईरान युद्ध का समाधान मिलना भी मुश्किल है। ऐसा क्यों? समझिए, क्योंकि ईरान के चक्रव्यूह में ट्रंप और चीन से नहीं निकलेगा हल, क्योंकि 5 वजह। चीन का ईरान की तरफ ज्यादा झुकाव है। दूसरा, युद्ध के दौरान ही ईरान को सैटेलाइट मदद भी चीन की तरफ से मिली है। चीन ने ईरान को मिसाइल फ्यूल भी दिया है और ईरान का तेल खरीद कर ही आर्थिक मदद की है। हालांकि ट्रंप के साथ पहले से टैरिफ पर टकराव है। अब इन तमाम फैक्टर्स को देखते हुए ये बातचीत क्या वाकई फ्रूटफुल भी साबित हो सकती है? क्योंकि चीन को जिस तरीके से टारगेट करते हुए, चाहे वेनेजुएला स्ट्राइक हो या ईरान पर तेल के तौर पर चीन को पहुंचाई गई चोट, जाहिर सी बात है मनीष, शी जिनपिंग का ये रवैया डोनाल्ड ट्रंप के प्रति बहुत मायने भी रखता है। और इस हालात के बीच में जहां पर आर्थिक तौर पर चीन को कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े सेटबैक दिए हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि चीन की भूमिका बहुत ही संदिग्ध रही इस पूरे जंग के दरमियान और प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद इस बात को कहा कि चीन कैसे ईरान की मदद कर रहा है। पहले तो चीन ने मिसाइल डेवलप करने में मदद की और फिर जब जंग शुरू हुई तो फिर सैटेलाइट के जरिए ईरान को ये कैपेबिलिटी दी कि ईरान ने अमेरिका के बेसिस पर बहुत सटीक हमले किए, लेकिन अमेरिका इसको देखता रहा। अब जबकि प्रेसिडेंट ट्रंप चीन के दौरे पर जा रहे हैं, वो भले ही इस मुद्दे को उठाएंगे, लेकिन क्या चीन इससे डरेगा? हरगिज नहीं डरेगा। बल्कि चीन तो खुशी हो रहा है कि पहले रूस में और फिर ईरान के साथ अमेरिका बुरी तरह से इंगेज है और वैसी स्थिति में इनके पास कोई और विकल्प नहीं बचा है कि वो कहाँ तो प्रेसिडेंट ट्रंप चीन को धमकाते थे, आज हालत यह है कि चीन के सामने आप गिड़गिड़ा रहे हैं कि चलो इसका कोई ऑनरेबल एग्जिट निकालो मिडिल ईस्ट में। तो मिडिल ईस्ट में चीन एक बड़ा प्लेयर बन चुका है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि आज प्रेसिडेंट ट्रंप को चीन से मदद मांगनी पड़ रही है मिडिल ईस्ट में ईरान के संकट को डील करने के लिए। तो आप ये मानते हैं कि मध्यस्थ के तौर पर चीन आने वाले वक्त में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है, नेगोशिएटर के तौर पर? देखिए, खुद वो डायरेक्टली ना इन्वॉल्व होगा। पाकिस्तान भी अगर जो भूमिका निभा रहा है तो आप ये मानकर चलिए कि उसमें चीन की रजामंदी ही है। तो वैसी स्थिति में कई दूसरे प्लेयर्स को भी चीन सामने रखेगा, लेकिन जब चीन सामने आएगा तो वो कोशिश करेगा कि चीन और रूस दोनों ऑन बोर्ड हो। आपको याद है कि रूस ने ये प्रस्ताव दिया था कि 400 केजी यूरेनियम हमारे पास रखो। कल दिन चीन भी ये कह सकता है कि ठीक है, ईरान का संवर्धित यूरेनियम हम अपने पास रख लेते हैं, क्योंकि अमेरिका को किसी भी कीमत पर ईरान हैंडओवर नहीं करेगा संवर्धित यूरेनियम। अंडरस्टूड। लेकिन अब ईरान से टकराव के बीच नेतन्याहू की मीटिंग को लेकर भी आज एक बड़ी खबर है और ये सिक्योरिटी कैबिनेट में ईरान वॉर पर हुई चर्चा, जहां नेतन्याहू ने ईरान पर नए सिरे से प्लान बनाया। ईरान पर यूएस हमलों से पहले की और बड़ी तैयारी।
साफ है कि नेतन्याहू जंग के लिए तैयार हैं। अब सवाल यही कि क्या टूटने वाला है सीज फायर, क्योंकि युद्ध 2.0 पर नेतन्याहू ने वॉर कैबिनेट में चर्चा की है। खबर यह है कि अमेरिकी हमलों की आशंका के बीच ही युद्ध की तैयारी, जहां मीटिंग में ईरान पर नए सिरे से हमलों का ब्लूप्रिंट रखा गया। सिक्योरिटी कैबिनेट ने नेतन्याहू के प्लान को मंजूरी भी दी है। खबर और आशंका उस लिहाज से भी समझी है जहां ट्रंप ने ईरान का जवाब खारिज कर दिया है और अब आशंका सीज फायर टूट सकता है। इस बीच खबर यह भी है कि यूरेनियम पर ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं है और ईरान पर हमलों का आदेश भी अब संभव है। बड़ी खबर यह कि वॉर कैबिनेट में लेबनान को लेकर भी चर्चा की गई है। खबर आ रही है जहां ईरान यूएई की टेंशन पर नई जानकारी है और ईरान पर यूएई के बीच टकराव और बढ़ चुका है। ईरान पर यूएई के हमले और लावान द्वीप समेत कई इलाकों पर अटैक का दावा किया गया। हालांकि ईरानी रिफाइनरी को भी टारगेट किया गया। ईरान की तरफ से भी जवाब दिया गया। पश्चिम एशिया में नया युद्ध, क्योंकि यूएई ने ईरान के अंदर सीक्रेट ऑपरेशन किया। लावान द्वीप में तेल रिफाइनरी पर अटैक, फाइटर जेट मिराज 2000 से एयर स्ट्राइक, हमले के बाद ऑयल रिफाइनरी में लगी आग। हालांकि 8 अप्रैल 2026 की आधी रात यूएई के हमले और ईरान का ये जवाब, जहां यूएई पर मिसाइल और ड्रोन से प्रहार किया गया। मनीष, ये एक बार फिर से मैं कोट अनकोट इसलिए भी करना चाह रही हूं क्योंकि थोड़ी देर पहले ही आपने कही एक बड़ी बात, जहां सीधे तौर पर अब यूएई ईरान को टारगेट कर सकता है और यही एक खबर आई जहां सीक्रेटली यूएई की तरफ से ईरान पर अटैक को अंजाम दिया गया। एक बड़ी खबर है दक्षिण लेबनान में इजरायल के भीषण हमले को लेकर भी। इस हमले में कैसे हिजबुल्लाह के लड़ाके मारे गए उसको लेकर दावा किया गया। एक बार फिर इंफ्रास्ट्रक्चर और वेपन स्टोर को तबाह करने का दावा किया गया। इस हमले के बाद इलाके में भीषण तबाही मची।